नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए काफ़ी सारे भर्ती आए हुए हैं, डायरेक्ट जॉब अपडेट्स हैं, लोकल जॉब अपडेट्स हैं। इसके अलावा वेलफेयर अपडेट भी चेक करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन एयरफोर्स प्लेसमेंट सेल की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जॉब अपडेट्स जो बहुत ही शानदार वैकेंसीज आए हुए हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत ही बेस्ट वैकेंसीज अपडेट अभी तक के हैं, जिसमें कि प्रमुख तौर पे हैं स्टाफ कार्ड ड्राइवर। लास्ट डेट 24 सितंबर है और इंडियन एयरफोर्स प्लेसमेंट सेल की तरफ से आया है, एनसीयूज के लिए है। सैलरी इसमें लेवल 2 रहेगा और इसमें आप लोकेशंस यहाँ पे देख सकते हैं, दिल्ली, गाजीपुर, लखनऊ, यानी काफ़ी सारे लोकेशंस हैं। इसे चेकआउट कर सकते हैं। पूर्व सैनिक हैं। टोटल 56 वैकेंसीज हैं। 19,900 से 63,200 के बीच का सैलरी रहेगा, मैट्रिक्स लेवल 2 का सैलरी। उसके बाद ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव का है, 15 सितंबर 2023 लास्ट डेट है, एनसीयूज के लिए है। सौर्य एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, 30,000 पर मंथ का सैलरी है। न्यू दिल्ली का लोकेशन है, अच्छा है। उसी के बाद सेम संस्था के लिए जो इसमें सैलरी है 45,000, ये दिल्ली का लोकेशन है। इसमें भी लास्ट डेट सेम है, एक ही वैकेंसी है। उसके बाद एयरपोर्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग ऑपरेशंस इन बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ के लिए वैकेंसी है। लास्ट डेट इसके लिए 15 सितंबर 2023 है। टोटल 15 वैकेंसीज है। एनसीयूज इसमें चाहिए और इसमें जो जॉब लोकेशन बेंगलोर का ही है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट इन दिल्ली जल बोर्ड, 15 सितंबर लास्ट डेट है। एक ही वैकेंसी है इसमें एनसीयूज के लिए और यहाँ पे जो सैलरी रहेगा लेवल 4 का रहेगा और ये जो जॉब लोकेशन है वो न्यू दिल्ली का है। उसके बाद व्हीकल मार्शल का है, 15 सितंबर लास्ट डेट है। स्टाफ सेफ ड्राइव इंडिया कंपनी का नाम है, एनसीयूज के लिए। सैलरी इसमें जो है वो है 30,000 पर मंथ और ये जो वेदांता एमोगा गोवा, ये जो लोकेशन है, जॉब लोकेशन वहाँ का है। उसके बाद नेक्स्ट है असिस्टेंट इन MECL, ये ऑलरेडी हमने इसका विस्तार से कवर भी किया हुआ है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे इसका अपडेट भी है। लास्ट डेट है 13 सितंबर, एनसीयूज के लिए है और एक ही वैकेंसी है। ये जॉब लोकेशन जो है वो है नागपुर। उसके बाद और भी सारे इसमें वैकेंसीज, बहुत ही बेहतरीन वैकेंसीज हैं। यहाँ पे कहीं पे 4 है, कहीं 1 है। जॉब लोकेशन नागपुर का इसमें ज़्यादा है। उसके बाद बेंगलोर लोकेशन के लिए ड्राइवर्स के लिए है, जिसमें 3 ड्राइवर्स की आवश्यकता है। BEML लिमिटेड से है एनसीयूज के लिए। 32,000 इसमें सैलरी रहेगा, मैक्सिमम एज 50 है। उसके बाद सेल्स मैनेजर इन एक्टिव प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 31 अगस्त इसमें लास्ट डेट है, एनसीयूज चाहिए। 50,000 है, वो भी नेगोशिएबल है। और जो इसमें जो जॉब लोकेशन है वो पुणे का है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद ATC सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी है, 31 अगस्त लास्ट डेट है, नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। और इसमें जो सैलरी भी बहुत बेहतरीन है। अब ये गोंडिया लोकेशन के लिए वैकेंसी है, अपर एज लिमिट इसमें 65 है। नेक्स्ट है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर इन गुड हाउस कीपिंग, 30 अगस्त लास्ट डेट है। अब इसमें एनसीयूज के लिए वैकेंसी है। 5 लाख पर एनुअम इसमें जो सैलरी पैकेज है वो बढ़िया है। लोकेशन है पालम का। नेक्स्ट HR एंड एडमिन है, आई कंट्रोल टेक्नोलॉजीज में, नॉन एनसीयूज के लिए। 4 से 6 लाख पर एनुअम का सैलरी पैकेज है, बहुत बढ़िया। पुणे लोकेशंस के लिए इसमें वैकेंसी है। इसके अलावा और भी जो वैकेंसीज हैं, खास करके एक वैकेंसी हमने ऑलरेडी कवर किया था, उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो कोर इंटीग्रा का जो वैकेंसी आया था, पूरे ऑल इंडिया से वैकेंसीज आए हुए थे। तो यहाँ पे अभी जो वैकेंसीज थे इसके बारे में कई कमेंट्स भी आ रहे हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करें। तो आप अगर वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। हमने बताया था कि सैलरी वगैरह तो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, क्या सैलरी रहेगा। अब यहाँ पे इसके लिए अप्लाई करने के लिए सिंपल सा है, ये जो ईमेल आईडी आपको दिख रहा है सामने, यहाँ पे इनको आपको मेल करना है। आपका जो आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप इनसे मेल करके आप कोई सवाल भी पूछ सकते हैं, आपके जो भी सवाल हैं इनसे पूछें। और अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो इनको मेल करके आप अपने रिज्यूमे भेज सकते हैं
और अपने जो जिस जॉब लोकेशन के लिए आप चाह रहे हैं वो आप उनको मेल कर सकते हैं और आपको जॉब मिल जाएगा और आपको वहाँ पे इंटरव्यू के लिए उस लोकेशन के लिए कॉल कर लेंगे। अब इसके लिए अब जो जॉब डिस्क्रिप्शन था वो थोड़ा क्लैरिटी आना चाहिए कि क्या है यहाँ पे ये जॉब डिस्क्रिप्शन में। देखिए जो टीसीएस के जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे आपको एग्जाम कंडक्ट नहीं कराना है, बट आपको वहाँ का जो मैनेजमेंट देखना है, इंक्लूडिंग वहाँ का जो हाउसकीपिंग स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ है, बाकी जो वहाँ का जो ओवरऑल मैनेजमेंट वो आपको देखना होगा जब तक कि एग्जाम चल रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे जो रिपोर्टिंग होगा जो सेंटर्स में, वहाँ पे आपका सुबह 6 बजे के आसपास हो जाता है, क्योंकि 7, साढ़े 7, 8 बजे से एग्जाम्स, ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो उससे पहले आपको वहाँ पे जाके वहाँ का जो ओवरऑल मैनेजमेंट है वो आपको देखना है। सैलरी पैकेज भी ठीक ठाक था। अब यहाँ पे लोकेशंस का कुछ क्लैरिटी नहीं आया था, तो या इसका पीडीएफ हम दोबारा से शेयर कर रहे हैं। तो एक सर्विसमैन और इंक्लूडिंग यहाँ पे हमने कंपनी से भी बात किए, तो कंपनी से जब कम्युनिकेट किए तो वहाँ पे पता चला कि यहाँ इस जॉब के लिए डिपेंडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास कुछ एक्सपीरियंस हो और ग्रेजुएट डिग्री हो तो वो भी आ सकते हैं। बट अगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको फ्रेशर में काउंट किया जाएगा, फ्रेशर में लिया जाएगा, और सैलरी एक सर्विसमैन को तो दिया जा रहा है, वहाँ से उसको सैलरी कम रहेगा। अब लोकेशन वाइज देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इंडिया के सभी जगह से वैकेंसीज थे, और स्पेशली अगर हम नॉर्थ ईस्ट साइड से बात करें तो नॉर्थ ईस्ट साइड से कमेंट्स भी आ रहे थे कि हमारे लिए कोई इस टाइप का कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, स्पेशली अगर आप वेस्ट बंगाल से बात करें तो वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी से बार बार कमेंट आ रहे थे कि हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। अब यहाँ देखिए, एक वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी से एक एडमिन एग्जीक्यूटिव पर 4 वैकेंसी है, और ये अभी भी उनके पास पेंडिंग है। हम जब कंपनी से बात किए तो अभी भी ये फील्ड नहीं हो पाया है, और हमारे पास डेली कमेंट आ रहे हैं कि सिलीगुड़ी। एक्चुअली आप लोग या तो इसको भगा भगा के देख लेते होंगे, तो कृपया करके वीडियो को आराम से देखें, एक एक चीज़ों को सुने, और जो पीडीएफ दिया जा रहा है उसको देखें, और जिस हिसाब से बताया गया जो अप्लाई करने के लिए, कृपया वैसे एडमिन अप्लाई करते हैं। अगर अप्लाई कर दिए हैं तो थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि इसको प्रोसेस होने में टाइम लगता है। अगर सिलीगुड़ी का है तो इस हिसाब से बाकी जो लोकेशंस है, और भी काफ़ी लोकेशंस है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश है, ऑलमोस्ट हर स्टेट्स के लिए इसमें वैकेंसी। अगर नहीं भी है, कोई अगर स्टेट छूट गया इसमें, तो वहाँ पे उसके बाद के भी हम वैकेंसीज को अपडेट देते हैं। यहाँ इवन जम्मू कश्मीर के लिए भी काफ़ी सारे लोकेशंस के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, पंजाब के लिए है। अब डिपेंडेंट्स के लिए और एक बार बता रहे हैं, रिपीट इस चीज़ को, कि अगर डिपेंडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो टॉप प्रायोरिटी रहेगा वो एक सर्विसमैन के लिए रहेगा, डिपेंडेंट्स के लिए सेकंड प्रायोरिटी है, और अगर उनके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उनको एक सर्विसमैन के बराबर पेमेंट मिलेगा। अदरवाइज अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो फ्रेशर में आएंगे, और डिपेंडेंट्स के लिए ग्रेजुएट होना आवश्यक है, जरूरी है। और अगर कोई नॉलेज नहीं है, अगर सिंपली ग्रेजुएट हैं, तो उनको फ्रेशर में रखा है। फ्रेशर वाले का जो सैलरी होगा वो एक सर्विसमैन से कुछ कम होगा, तो ये ध्यान रखें। अब हम लोग स्विच करते हैं नेक्स्ट जो वैकेंसी है एक सर्विसमैन के लिए, उसके लिए। अब इसमें हम कुछ ऐसे वैकेंसीज को भी कवर किए हैं जो कि पंजाब स्टेट से आए हैं, और केवल पंजाब स्टेट के पूर्व सैनिकों के लिए है। तो इसकी जो डिटेल्स हैं वो हमने पहले ही अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिए हैं। अगर वहाँ के पंजाब के एक सर्विसमैन हैं, या इसमें ये जो जॉब है पर्टिकुलरली फॉर पंजाब, उसमें एक सर्विसमैन के लिए भी, जो डिपेंडेंट्स है एक सर्विसमैन, उनके लिए भी काफ़ी छूट है, तो कृपया करके उसको देख ले। ग्रुप में हम ऑलरेडी इसको पोस्ट कर दिए हैं। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र के पूर्व सैनिक हैं तो महाराष्ट्र के पूर्व सैनिकों के लिए कुछ डायरेक्ट वैकेंसीज आए हुए हैं। ये जो पंजाब वाला था ये तो गवर्नमेंट वैकेंसी है, इसके लिए बाकायदे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा और अप्लाई करना होगा। लेकिन जो महाराष्ट्र के लिए जो हमने पोस्ट किया है 2 जॉब अपडेट, वो डायरेक्ट नेचर का वैकेंसी है, वो इंटरव्यू बेस्ड जॉब है, तो उसको भी आप चेक कर लें, ग्रुप्स में हमने ऑलरेडी उसको पोस्ट कर दिया। अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट वैकेंसी, और जो अगला जो वैकेंसी आया है 130 इन्फेंट्री बटालियन टीए इको कुमाऊं से आया है। अब इसके जो नोटिफिकेशन है उसको थोड़ा हम लोग ध्यान से देखते हैं क्या इसमें है। ये देखिए, इसका नोटिफिकेशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल है। अगर अंग्रेजी हिंदी में पढ़ सकते हैं तो हिंदी, अंग्रेजी में सहूलियत है तो अंग्रेजी में भी दोनों इसमें दिया हुआ है। इसका जो बेसिक है पूरा डिटेल्स हम नहीं देखेंगे, इसका जो मोटा मोटी जो है वो देखेंगे। यहाँ पे 25 सितंबर 2023 को प्रमाण पत्रों की ये रैली है, भर्ती रैली है, कोई एप्लीकेशन इसमें फिल नहीं करना है, और 30 सितंबर को भर्ती हेतु आपको वहां जाना होगा। कहाँ पे जाना है? मुख्यालय पिथौरागढ़ के ग्राउंड में।
अब 25 सितंबर 2023 को प्रमाण पत्रों की जांच होगी। 26 और 28 सितंबर को क्या होगा, शारीरिक परीक्षण, जिसको फिजिकल बोल सकते। उसके बाद 29 और 30 सितंबर को साक्षात्कार होगा। और ये जो वैकेंसीज हैं ये केवल उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के लिए है। इसमें जो वैकेंसीज हैं वो बेसिकली जेसीओ जीडी के लिए 2, सोल्जर जीडी के लिए 180, सोल्जर क्लर्क के लिए है 1, सोल्जर चेफ कम्युनिटी के लिए 6, उसके बाद सोल्जर कारपेंटर के लिए 2 और सोल्जर हाउसकीपर के लिए 2। तो ये है। उसके बाद इसके लिए क्या जो क्यूआर क्या चाहिए, वो है मिनिमम जो रिटायरमेंट से 5 साल के भीतर हो, एक सर्विसमैन हो, एज का कोई इसमें फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे 5 साल के भीतर हो, रिटायरमेंट जेसीओ हो या ओआर हो, 5 साल के भीतर ही अप्लाई करेंगे। बाकी जो है डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हम इस चीज को ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, वहां से पूर्व सैनिक अगर उत्तराखंड के हैं और इस जॉब के लिए इच्छुक हैं तो वहां पे आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स आप खुद भी देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल है। कुछ चीज यहाँ पे जो इसका जो क्या शर्तें हैं, ये कितना जो सैलरी की बात की जाए तो सैलरी यहाँ पे जो जिस बेसिक पे से आप रिटायर आए हैं उसी बेसिक को आपको मिलेगा। इसके बाद कितना छुट्टी रहेगा, बाकी जितने भी हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। और अगर पूर्व सैनिक उत्तराखंड के हैं और इस जॉब के लिए इच्छुक हैं या इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पीडीएफ ये अवेलेबल है। कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं या हमारे ग्रुप्स में ये अवेलेबल है, ये आपको मिल जाएंगे, चेक कर लें इसको। उसके बाद हम कुछ और जॉब अपडेट्स की देख लेते हैं, जो हमारे जो लोकल जॉब अपडेट्स आए हैं उसको देखते हैं। जो सबसे पहला आया है वो है पीएसओ कम ड्राइवर, यानी पीएसओ के साथ साथ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ साथ ड्राइवर का भी रोल करना होगा। सैलरी इसमें होगा 35,000, रूम और फूड दोनों फ्री है, अवेलेबल है। ड्यूटी 26 दिनों की है इसमें और वीकली ऑफ रहेगा। लोकेशन है, जॉब लोकेशन कोलकाता का, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है। कोलकाता लोकेशन के अगर पूर्व सैनिक इच्छुक हैं तो वो इसके लिए डायरेक्टली बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है गनमैन के लिए चाहिए पोस्ट, टोटल 12 गनमैन की जरूरत है। कहाँ पे, ये है दरभंगा बिहार के लिए लोकेशन है। और सैलरी इसमें है 25,000 प्लस लॉजिंग। लॉजिंग का मतलब होता है रहने का जगह, तो यानी 25,000 के साथ साथ फ्री एकोमोडेशन इसमें मिलेगा। कॉन्टैक्ट नंबर सामने दिख रहा होगा, यहाँ से कॉन्टैक्ट करके एक सर्विसमैन यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं अगर बिहार के पूछ रहे हैं। उसके बाद दिल्ली एनसीआर के लिए राइफलमैन और बॉडीगार्ड की जरूरत है। राइफलमैन चाहिए 74, उनका जो वेतन होगा वो होगा 37,500, सभी दिनों की ड्यूटी रहेगी। बॉडीगार्ड में अगर जाना चाहते हैं तो उनका जो सैलरी होगा वो है 24,000 शामिल, यानी जो ये ड्यूटी स्टार्ट होगा 1 सितंबर से। बट आपको अगर कुछ क्वेरीज है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इनसे बात करके व्हाट्सएप से भी इनसे वार्तालाप कर सकते हैं या व्हाट्सएप से अपना क्वेरीज भेज के पूछ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आया है सेक्टर 50 सोसाइटी नोएडा से आया है। ये जो वैकेंसी आया है सिक्योरिटी ऑफिसर का, इसमें 2 वैकेंसी है और इसमें जो सैलरी होगा सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए एक्समैन के लिए है, और अगर सिविलियन है तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ग्रेजुएट होना चाहिए। एक्समैन के लिए है 30,000 सैलरी रहेगा। जेसीओ हो या ओआर हो, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कॉल करके इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीओ भी हैं तो चलेगा, जवान भी हैं तो इसमें एक्समैन आ सकते हैं। सैलरी 30,000। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड की 50 पोस्ट है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर की 2 पोस्ट है। उसके बाद जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जो सैलरी होगी वो 23,000 होगी। सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जो सैलरी होगी 23,000। इसके अलावा जो इसमें एक सर्विसमैन जेसीओ ओआर इसके लिए डायरेक्टली कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर पूर्व सैनिक इसमें कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये सामने आपको नंबर दिख रहा होगा इस लोकेशन के लिए। ये 2 लोकेशन 2 नंबर है, एक तो ये हो गया और उसके बाद एक नंबर ये हो गया। इस नंबर पे कांटेक्ट करके इस लोकेशन के लिए अगर पूर्व सैनिक इच्छुक हैं तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अब देखते हैं वेलफेयर अपडेट। वेलफेयर अपडेट में अब आते हैं हम ऐसे वेलफेयर अपडेट में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये शेयर करने लायक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये है कि मान लीजिए एक सर्विसमैन हमारे हैं, हमारे पूर्व सैनिक एयरफोर्स नेवी या आर्मी के हैं और उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उनको जो कुछ ग्रांट्स मिलते हैं वो खास करके उनके जो दाह संस्कार के लिए तो कितना मिलते हैं, क्या है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक सर्विसमैन आई कार्ड, डिस्चार्ज बुक, डेथ सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और ये कहाँ कहाँ से क्या क्या मिलता है, जैसे राज्य सरकार से 10,000, ये जरूरी नहीं कि हर राज्य सरकार के द्वारा मिलता ही है। सीएसडी कैंटीन या स्टेशन हेडक्वार्टर से द्वारा 10,000 मिलता है। और पूर्व सैनिकों के जो रिकॉर्ड हैं, ऑफिस है
तो जरूरी नहीं है कि उनके स्टेट में उनका रिकॉर्ड ऑफिस है। और इसका कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे बिहार रेजिमेंट की बात की जाए तो वहाँ पे बिहार में ही उनका सेंटर है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सैनिकों का जो उनके जो स्टेट है उसी स्टेट में उनका रिकॉर्ड हो। तो हो सकता है दूर हो, तो इसमें कुछ परेशानी भी हो जाए, तो दूर होगा तो, बट वहाँ से उनको इतना मिलता है। उसके बाद इंडियन नेवी का एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से 30,000 मिलता है। तो ये सब कुछ जो ग्रांट्स हैं जो कि मिलते हैं उनके दाह संस्कार के लिए। तो ये जो इसका हम शेयर कर देंगे अपने ग्रुप्स में, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप में, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं ताकि किसी पूर्व सैनिक के काम आ जाए। अब ये दूसरा एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया था जो कि हरियाणा गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव इसको बोल सकते हैं कि हमारे जो हमारे सैनिक हैं, खास करके इंडियन आर्मी, आर्म फोर्सेस और सेंट्रल आर्म फोर्सेस के CAPF के जवान, अगर उनका कैजुअलिटी हो जाता है तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनको एक कॉम्पैशनेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट में वो एक जॉब मिलेगा उनके परिवार के एक सदस्य को, अगर वो एलिजिबल हैं तो ये एक अच्छा अपडेट है हरियाणा सरकार के द्वारा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि पूर्व सैनिकों को, और इस माफ़ कीजिएगा, ये जो सर्विंग सोल्जर्स हैं, CAPF के जवान हैं या इंडियन आर्म फोर्सेस के जवान हैं, उनके लिए एक अच्छा। इसका लिंक जो आपको हमारे ये जो है PDF लिंक ग्रुप्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स इंक्लूडिंग जॉब अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।